औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू किताब जहान फ़कीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, रुखसाना बशीर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे अगर आप रूहानियत की राह पे हैं तो आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप यकीनन अपने शेख से, अपने मुर्शिद से तो मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन जैसे कोई विसाल शुदा बुज़ुर्ग होते हैं उनसे भी आपको बहुत अक़ीदत, बहुत मोहब्बत, बड़ी खींच महसूस होती है। जैसे हो सकता है आपको हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से बहुत खींच महसूस होती हो, मोहब्बत महसूस होती हो, या इसी तरह से हो सकता है बाबा फ़रीद साहब के रेफ़रेंस से आपको ऐसा फ़ील होता हो, या कोई और बुज़ुर्ग हैं उनके रेफ़रेंस से ऐसा फ़ील होता हो। तो सवाल जो पूछा गया जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से कि जब कोई मुर्शिद अपने किसी मुरीद को किसी विसाल शुदा बुज़ुर्ग की तरफ बहुत माइल देखता है, तो ऐसे में वो मुरीद के साथ क्या रवैया इख्तियार करता है। मुर्शिद को इसका इजहार नहीं करना चाहिए। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब जवाब देते हैं इस सवाल का यूं कि मुर्शिद को इसका इजहार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये म्यूचुअल ट्रस्ट के ख़िलाफ़ बात है। मैं अपने मुर्शिद साहब की ज़िंदगी में रोज़ाना दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता था, लेकिन मैंने मुर्शिद साहब से कभी ना कहा कि मैं हर रोज़ जाता हूँ। मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा। एक बात की जब समझ ना आई तो मुर्शिद साहब से उस दिन अर्ज़ किया, जनाब मैं दाता साहब गया था, वहाँ मुझे ये पेश आया। मुर्शिद साहब ने फरमाया, वो तुम्हारे हिस्से का इल्म था जो तुम्हें दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दे दिया, लेकिन इससे पहले कभी मैंने वहाँ जाने का ज़िक्र नहीं किया था और किया जाना भी नहीं चाहिए। बुज़ुर्ग आपकी तरफ माइल हैं, आप वहाँ जाते रहिए खामोशी से, लेकिन ज़िक्र मत कीजिए। तो लीजिए जनाब, ये तो आप पता चल गया कि विसाल शुदा जो बुज़ुर्ग हैं, अगर आपको उनसे कोई खींच, कोई ताल्लुक़, कोई निस्बत महसूस होती है तो आप उनकी तरफ जाते रहिए। आप ये मत समझिए कि आपके मुर्शिद को इस बारे में इल्म नहीं है। अल्लाह ने जो उन्हें इल्म अता किया है, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फ़ज़ल से वो अक्सर जान लेते हैं, नज़र होती है उनकी अपने शागिर्दों पे, अपने मुरीदों पे, लेकिन वो भी खामोश रहते हैं। और शाह साहब फरमाते हैं कि आप भी खामोशी से जाते रहिए, हाज़िरी देते रहिए, ज़िक्र मत कीजिए। तो यही तरीका है। लेकिन ज़िंदा किसी आप वली अल्लाह के पास जाते हैं अपने मुर्शिद के अलावा, तो शाह साहब ने फरमाया है बारहा कि आप उनसे जाके फिर कोई इल्मी सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने मुर्शिद से तरबियत ले रहे हैं, अभी इल्म ले रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप इस हवाले से अपने मुर्शिद ही से रुजू कीजिए। हाँ, जब भी आप किसी और वली अल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं तो उनकी खिदमत ज़रूर कीजिए। शाह साहब ये ज़रूर फरमाते हैं, उन सलाम भी करें, सलाम पेश करें और साथ उनकी खिदमत भी करते रहिए। लेकिन शाह साहब बारहा फरमाते हैं कि जब तक आप अंडर ट्रेनिंग हैं तो बेहतर यही है कि आप दुआ के लिए और किसी भी इल्मी सवाल के लिए अपने मुर्शिद ही की तरफ रुजू कीजिए। जनाब रेफरेंस के लिए बताती चलूँ, किताब जहान फ़कीर पेज नंबर 146। आज के लिए बस इतना ही। रुखसाना बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।